नमस्ते छात्राओं। आज मैं आपको चतुर्दश पाठ उपकारस्य स्मरणम अर्थात उपकार का स्मरण इस पाठ का हिंदी अनुवाद समझाऊंगी। आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। पाठ शुरू करते हैं। रामायण महाभारतो अस्माकं राष्ट्रीय ग्रंथो। रामायण महाभारतो महाभारत अस्माकं हमारे राष्ट्रीय ग्रंथ है। रामायणम आदि काव्यम, रामायण आदि काव्य है। रामायण से रचयिता वाल्मीकि, रामायण के रचयिता वाल्मीकि है। वाल्मीकि आदि कवि हैं। श्री रामस्य चरितम अस्य ग्रंथस्य विषय। श्री राम का चरित्र अस्य इस ग्रंथ का विषय है। एषः प्रसंगः रामायणात्, यह प्रसंग रामायण से लिया गया है। पूरा अर्थ देखेंगे। रामायण महाभारत हमारे राष्ट्रीय ग्रंथ हैं। रामायण आदि काव्य है। रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं। वाल्मीकि आदि कवि हैं। श्री राम का चरित्र इस ग्रंथ का विषय है। यह प्रसंग रामायण से लिया गया है। दूसरा पैराग्राफ। मारुति सीताया अन्वेषणार्थम लंका प्रति उड्डयते। मारुति यानी हनुमान जी सीता की अन्वेषणार्थम खोज करने के लिए लंका प्रति उड्डयते लंका की तरफ उड़े। मार्गे महासागरः अस्ति, मार्ग में महासागर अस्ति था। तस्य तले अवर्तत मैनाकः नाम पर्वत। तस्य उसकी तल में यानी नीचे अवर्तत था मैनाक नाम पर्वत, मैनाक नाम का पर्वत। यदा मैनाकः गगने मारुति पश्यति तदा सह उद्गच्छति। यदा जब मैनाक ने गगने आकाश में मारुति को देखा, तब सह उद्गच्छति, वह उद्गच्छति का अर्थ होता है ऊपर आया। समुद्रात वही आयाति, समुद्र से वही बाहर आया। मारुतिना क्रमणीयः मार्गः दीर्घः, मारुति द्वारा क्रमणीय तय किया जाने वाला मार्ग दीर्घ लंबा था। मध्ये विश्रामार्थम स्थानम अपि नास्ति इति मैनाकः जानाति। मध्य बीच में विश्राम के लिए स्थानम अपि नास्ति यानी विश्राम के लिए स्थान नहीं था। इति मैनाकः जानाति, यह मैनाक जानाति जानता था। सह अस्य सहायं कर्तुम इच्छति, वह तस्य उनकी सहायता कर्तुम इच्छति, कर्तुम यानी करना, इच्छति चाहता था। अतः मैनाकः मारुति प्रार्थयते। अतः मैनाक ने मारुति से प्रार्थना की। महाकपे अलम परिश्रमेण कृपया मम कूटे विश्रामम करोतु। हे महाकपि, परिश्रम मत कीजिए, कृपया मेरे कुटे शिखर पर विश्रामम करोति, विश्राम कीजिए। दूसरे पैराग्राफ का पूरा अर्थ देखते हैं। मारुति सीता की खोज करने के लिए लंका की तरफ उड़े। मार्ग में महासागर था। उसकी तल यानी नीचे मैनाक नाम का पर्वत था। जब मैनाक ने आकाश में मारुति को देखा, तब वह ऊपर आया, समुद्र से बाहर आया। मारुति द्वारा तय किया जाने वाला मार्ग लंबा था। बीच में विश्राम के लिए स्थान भी नहीं है, यह मैनाक जानता था।
वह उनकी यानी मारुति की सहायता करना चाहता था। अतः मैनाक ने मारुति से प्रार्थना की, हे महाकवि, परिश्रम मत करो, कृपया मेरे शिखर पर विश्राम कीजिए। तीसरा पैराग्राफ देखेंगे। किमर्थम मैनाकः मारुते सहायार्थम उद्युक्तः। किमर्थम किस लिए, मैनाक मारुति की सहायार्थम सहायता करने के लिए उद्युक्तम तैयार था। अपि सह मारुते आशीर्वचनम इच्छति। अपि क्योंकि सह वह मारुति से आशीर्वचनम यानी आशीर्वाद चाहता, इच्छति का अर्थ होता है चाहता था। न खलु निश्चय ही नहीं, ये तत्तु यह तो उपकारस्य स्मरणम उपकार का स्मरण था। मारुते तातः पवनदेवः मैनाकस्य सहायम अकरोत् पुरा। मारुते यानी मारुति के तातः पिता पवनदेव ने मैनाक की सहायता अकरोत् पुरा। अकरोत यानी पहले मैनाक की सहायता किए थे। तदा सर्वे पर्वता सपक्षा। तदा जब सर्वे सभी पर्वत सपक्षा का अर्थ है पंख युक्त थे। ते आकाशे स्वेच्छा विहरन्ति स्म। वे आकाश में स्वेच्छा से या स्वेच्छापूर्वक विहरन्ति स्म घूमते थे। सहसा भूमे निपतन्ति स्म तथा अचानक जो है भूमो यानी पृथ्वी पर निपतन्ति स्म पृथ्वी पर गिर जाते थे। तेन त्रस्ता ऋषयः इंद्रम उपागच्छन्। तेन उनसे त्रस्ता परेशान ऋषि इंद्रम उपागच्छन् इंद्र के पास गए। इंद्र पर्वतेभ्यः अकुप्यत। इंद्र पर्वतों से पर्वतेभ्यः यानी पर्वतों पर अकुप्यत क्रोधित हो गए। सह वज्रेण पर्वतानाम पच्छान छेतु प्रारभत। वह वज्र से पर्वतों के पच्छान पंख को छेतु काटना प्रारभत मतलब कि प्रारंभ कर दिए। यदा इंद्रः मैनाकः। यदा जब इंद्र मैनाकम प्रति अगच्छत। जब जो है इंद्र मैनाक की तरफ आगच्छत आए। तदैव पवनदेव तब पवनदेव ने वेगेन तम तेजी से उसे समुद्र तलम अनयत समुद्र के तल में ले गए। एवं पवनदेव मैनाकम वज्र प्रहारात और अच्छत। एवं इस प्रकार पवनदेव ने मैनाक के वज्र प्रहार से और अच्छत रक्षा की। मैनाक पवनदेवस्य एतम उपकारम स्मरति स्म। मैनाक को पवनदेव का एतम यह उपकार स्मरति स्म याद था। सह अचिंतयत उसने सोचा। कृते च प्रतिकर्तव्यम किए गए उपकार के बदले ऐसा धर्म सनातक। किए गए उपकार के बदले उपकार करना ऐसा यही धर्म सनातन यही सनातन धर्म है। अतः मैनाकः पवन पुत्रस्य। अतः मैनाक ने पवन के पुत्र मारुति की सहायता अकरोत की। मैनाकस्य यातिथ्येन मारुति प्रीत। मैनाक के आतिथ्य से मारुति प्रसन्न हुए। तथापि विश्रामम अकृत्वा
तथापि फिर भी विश्राम करके अकृत्वा मतलब कि करके सह कार्य सिद्ध्यर्थम अग्रे सरति। वह सह यानी वह कार्य सिद्धम यानी कार्य सिद्ध्यर्थम कार्य सिद्धि के लिए अग्रे आगे सरित मतलब कि चले जाते हैं। वह कार्य सिद्धि के लिए आगे चले जाते हैं। पूरा अर्थ देखेंगे। किस लिए मैनाक मारुति की सहायता करने के लिए तैयार था? क्या वह मारुति से आशीर्वाद चाहता था? निश्चय ही नहीं, यह तो उपकार का स्मरण था। पहले मारुति के पिता पवनदेव ने मैनाक की सहायता की थी। तब सभी पर्वत पंख युक्त थे। वे आकाश में स्वेच्छापूर्वक घूमते थे तथा अचानक पृथ्वी पर गिर जाते थे। उनसे परेशान ऋषि इंद्र के पास गए। इंद्र पर्वतों पर क्रोधित हो गए। उन्होंने वज्र से पर्वतों के पंख काटने प्रारंभ कर दिए। जब इंद्र मैनाक की तरफ आए तब ही पवनदेव तेजी से उसे समुद्र तल में ले गए। इस प्रकार पवनदेव ने मैनाक की वज्र प्रहार से रक्षा की। मैनाक को पवनदेव का यह उपकार याद था। उसने सोचा किए गए उपकार के बदले उपकार करना यही सनातन धर्म है। अतः मैनाक ने पवन के पुत्र मारुति की सहायता की। मैनाक के आतिथ्य से मारुति प्रसन्न हुए। फिर भी विश्राम करके वह कार्य सिद्धि के लिए आगे चले जाते हैं। बच्चों, पाठ को अच्छी तरह से इसका वाचन कीजिए पाठ का और अर्थ को समझिए। धन्यवाद।